देव बस खामोश सा उसे देख रहा था। कबीर उसके सामने आ खड़ा हुआ। सच में मेरा भाई बहुत अच्छा लग रहा है। उसने अब देव के आंसुओं को पोंछा। यार बस भी कर, आज सभी की नजरें तुझ पर होंगी। क्या कहेंगे सब कि दूल्हे राजा रो रहे हैं। कहकर वो मुस्कुरा दिया। देव बस अब भी कबीर को ही देख रहा था। कबीर ने देव को पगड़ी पहनाई और ऊपर से नीचे तक देखा। वैसे जच रहा है मेरा भाई। दोनों अब मुस्कुरा दिए। कबीर बाहर सब इंतजार कर रहे हैं तेरा। देव रुंधे गले से बोला, तू सच में अपने वादे का पक्का है। कबीर के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। वह अब शांत सा उसे देखता रहा। देव ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। काश तू हर वक्त मेरे साथ होता, काश सब कुछ पहले जैसा होता, काश हम कभी अलग ही ना हुए होते। कहकर वह रो पड़ा। कबीर उदास सा बोला, काश तू मुझे भूलकर आगे बढ़ गया होता, काश मुझे यहाँ दोबारा आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देव बच्चों की तरह रूठते हुए बोला, क्यों, तुझे मैं परेशान करता हूँ? शायद इसीलिए चला गया तू। कबीर ऐसा कुछ नहीं है गधे, चल देर हो रही है, सभी इंतजार कर रहे हैं, वैसे भी काफी वक्त ले चुका है तू। देव का चेहरा उदास सा देख कबीर की आंखें नम हो चलीं। उसने खुद को संभाला और उसका हाथ थामे उसे कमरे से बाहर की तरफ ले चला। देव मुस्कुराते हुए बस कबीर को ही देखे जा रहा था। कबीर उसे लेकर कमरे से बाहर निकला। सभी लोगों की नजरें उस ओर ही थीं। सभी मुस्कुराकर उन्हें देखने लगे। देव का ध्यान अब उन सब पर गया। कबीर की ओर देखा और रुक गया। वह कबीर से बोला, क्या ये सब भी तुझे देख सकते हैं या यह सिर्फ मेरी गलतफहमी है? कबीर ने उसका हाथ छोड़ दिया। सभी अब शांत हो उन दोनों को देख रहे थे। कबीर देव की तरफ मुड़ा और गंभीर सा बोला, हाँ, मुझे सभी देख सकते हैं। देव हैरान सा उसे देखता रहा। क्या? लेकिन कैसे? सिन्हा सर आगे बढ़े और बोले, क्योंकि यह कबीर नहीं, ऋषभ है। देव अविश्वास से ऋषभ को देखने लगा। सिन्हा सर, तुम किसी तरह सुनने के लिए राजी नहीं थे। टाइम निकलता जा रहा था। तब मंजीत ने बताया कि तुम्हारे पगड़ी ना पहनने की वजह क्या है। देव गुस्से से ऋषभ को देखने लगा। इसका मतलब तूने मुझे धोखा दिया? ऋषभ शांत खड़ा था। माँ, नहीं देव, ऋषभ तो राजी ही नहीं था। हम सभी ने उसे कहा कि यह करना जरूरी है। मंजीत, हम लोगों ने मिलकर तय किया था कि अगर ऐसी ही बात है तो तुम्हारी इच्छा का भी सम्मान किया जाएगा और पगड़ी भी पहनाई जाएगी। नमन, फिर हमने ऋषभ भाई को आपके पास भेज दिया। देव गुस्से से पगड़ी उतारने को हुआ कि ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोला, तेरे हिसाब से तो यह पगड़ी कबीर ने ही पहनाई है, और वैसे भी यह बात तू भी जानता है कि वह खुद तो आएगा नहीं। मौली इंतजार कर रही है तेरा वहाँ, हमें पहुँचना भी है। आज कोई तमाशा नहीं कर। देव अब शांत हो गया। ऋषभ ने मंजीत की तरफ इशारा किया कि इससे पहले इसका दिमाग घूमे और ये तमाशा करे, जल्दी निकल चलो। सभी अब घर से निकल गए। ऋषभ जैसे ही चलने को हुआ कि तारा ने उसे रोक लिया। ऋषभ, क्या हुआ? तारा थोड़ी परेशान थी। ऋषभ, एक बात पूछनी है, सच सच बताना। ऋषभ, हाँ पूछो। तारा, क्या आज तुम पहली बार कबीर बने हो या इससे पहले भी कबीर बनने का नाटक कर चुके हो? ऋषभ अब शांत सा तारा को देखने लगा। तारा, बोलो ना। ऋषभ, मैं तुम्हारे इस सवाल का मतलब समझा नहीं। मैं भला कबीर बनने का नाटक क्यों करूँगा? मैं जो हूँ उसी में खुश हूँ। आज के हालात तुम जानती हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? तारा, नहीं, वो बस ऐसे ही। ऋषभ, अच्छा चलें, लेट हो रहे हैं। तारा अब हंस पड़ी। ऋषभ, क्या? तारा, तैयार तो हो जाओ। मंजी तो तभी तैयार हो गया था जब तुम देव को मनाने गए थे। ऋषभ अब खुद पर हंस पड़ा। लगता है मुझ पर भी तुम पागलों का असर हो रहा है। एक काम करो, तुम निकलो सबके साथ, मैं 10 मिनट में पहुंचता हूँ। तभी नमन आया। भाई चलो भी, देव भाई इंतजार कर रहे हैं। तारा, ऋषभ तैयार ही नहीं हुआ, तुम चलो हम आते हैं। नमन, ठीक है, कहते हुए वहां से चला गया। ऋषभ, तुम भी जाओ ना, मैं आ जाऊंगा। तारा, नहीं, अब तो हमेशा का साथ है, तो यहाँ भी साथ ही चलेंगे। ऋषभ मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा मैं आता हूँ। ऋषभ चलने को हुआ कि तारा ने उसे पुकारा। ऋषभ ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। अब क्या हुआ? तारा, अपनी आंखों की लेंस निकाल देना, वरना तुम्हें देख सभी को कबीर की याद आती रहेगी। ऋषभ, ठीक है, कहते हुए वह कमरे में चला गया। तारा एक ओर बैठ गई और कबीर की तस्वीर को देख मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर बाद ऋषभ तैयार होकर आया। तारा उसे हैरानी से देखने लगी। ये सूट तुम्हारा है? तुम्हें पता है बिल्कुल ऐसा ही सूट माँ कबीर को पहनाना चाहती थी। ऋषभ, सब जानता हूँ,
कल रात उन्होंने ही लाकर मुझे दिया और कहा कि मैं यह सूट पहनूं तो उन्हें अच्छा लगेगा। वैसे कैसा लग रहा है? तारा मुस्कुरा दी। एकदम हीरो लग रहे हो। ऋषभ हंस पड़ा। अच्छा तो लगूंगा ही ना, माँ की पसंद जो है। दोनों अब घर से निकल पड़े। कुछ देर बाद ही सभी वेन्यू पर पहुंच चुके थे। मंजीत और ऋषभ देव के पास खड़े हुए थे। मंजीत, बहुत बुरा लग रहा है देव कि आज तेरी बलि चढ़ जाएगी और हम कुछ भी नहीं कर पाए तुझे बचाने के लिए। देव, अच्छा, और मुझे यहाँ तक पहुँचाने में किसका हाथ है? बता रहा हूँ, डरा मत वरना सच में भाग जाऊँगा। देव और मंजीत हंस पड़े। ऋषभ, देव तू इसकी बात मत सुन, खुद तो कब का शादी करके बैठा है और फैमिली भी बना ली, लेकिन तेरी खुशी इसे सही नहीं जा रही। मंजीत, हाँ तू तो बोलेगा ही क्योंकि तेरी खुद की शादी होने वाली है 20 दिन बाद। माँ वहाँ आई। उनकी नज़र ऋषभ पर पड़ी। वह उसे मुस्कुराते हुए देखती रहीं। ऋषभ, क्यों लग रहा हूँ ना अच्छा, वह भी आपके दूल्हे राजा से ज़्यादा। राधा माँ हंस पड़ी। हाँ तू तो है ही सबसे अलग। मंजीत, और मैं कैसा लग रहा हूँ? राधा माँ, तू तो मेरा भोला और प्यारा बच्चा है। देव, अगर हम सभी अच्छे लग रहे हैं तो बुरा कौन लग रहा है यार? यह सुनकर सभी हंस पड़े। माँ, तुम तीनों हमेशा यूं ही साथ रहना, तुम्हारा प्यार और दोस्ती हमेशा बनी रहे। तीनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा उठे। देव अब जैसे ही माँ के गले लगने को आगे बढ़ा कि ऋषभ ने आगे बढ़ जल्दी से माँ को गले लगा लिया। मंजीत, ये कभी नहीं सुधर सकता। देव, मुझे भी मिलने देना माँ से। ऋषभ, नहीं, ये मेरी माँ है, उसने माँ को नहीं छोड़ा। देव अब कुछ उदास सा हो गया। यह देख ऋषभ ने माँ को छोड़ दिया। ले मिल ले गले। देव, पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है मेरा। राधा माँ, सच कह रहा है देव, मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है। मंजीत और ऋषभ एक दूसरे को देखने लगे। ऋषभ हंस पड़ा। अरे बेटे की शादी है, थोड़ा डर तो लगता ही है कि सब ठीक ठाक हो जाए। चलो वरमाला का वक्त हो गया है। थोड़ी देर बाद साहिबा, शिखा और तारा मौली को लेकर आ गईं। देव मौली को देखता ही रह गया। ऋषभ और मंजीत उसे यूं देख मुस्कुरा दिए। देव का ध्यान उन दोनों पर गया। तुम दोनों को आज कुछ ज़्यादा ही हंसी नहीं आ रही? मंजीत, क्यों भाई, खुशी के वक्त भी ना हंसें? ऋषभ अब आगे बढ़ा और मौली के पास पहुंचा। अच्छी लग रही हो। साहिबा, अब से मौली तुम्हारी भाभी है। ऋषभ, सबसे पहले ये मेरी दोस्त है और हमेशा वही रहेगी, मैं तो इसका नाम ही लूँगा। मौली, मैं भी यही चाहती हूँ कि हम दोनों हमेशा दोस्त बनकर रहें। ऋषभ मुस्कुराकर बोला, तो फिर चलें? देव बेचारा बड़ा परेशान हो रहा है। वह मौली का हाथ थाम उसे देव के सामने ले आया। ले भाई, तेरी अमानत ले आया हूँ। कहते हुए उसने देव के हाथ में मौली का हाथ सौंप दिया। देव और मौली उसे देख मुस्कुरा दिए। ऋषभ पीछे हट गया। देव मौली ने एक दूसरे को माला पहनाई। चारों ओर तालियां गूंज उठी। कुछ देर बाद ऋषभ जैसे चलने को हुआ कि देव ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहा है? ऋषभ, देख लूँ सब कुछ ठीक है या नहीं। देव, रोहन और नमन है ना, वह संभाल लेंगे, तू और मंजीत मेरे पास रहो। ऋषभ, लेकिन मंजीत, सब ठीक है, रोहन चेक कर चुका है। कुछ देर बाद देव ऋषभ से बोला, एक गाना तो सुना दे रावण, सभी को पता तो चले कि तू कितना अच्छा गाता है। ऋषभ, तू भी तो बहुत अच्छा गाता है, तू ही सुना दे। देव, शादी मेरी है, तेरी नहीं, फरमाइश मैं करूँगा, तू नहीं। गा देना, क्यों भाव खा रहा है? अब सभी घर वाले भी ऋषभ से कहने लगे। ऋषभ अब खामोशा एक पल को देव को देखता रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, फिर यह गाना क्या चीज़ है? देव, ये हुई ना बात। नमन, भाई को माइक दे। मंजीत, नाक मत कटवा देना रावण। सभी हंस पड़े। ऋषभ ने अब गाना शुरू कर दिया।
लोग उसे गाते देख बहुत खुश थे और जोर से तालियां बजाने लगे। देव की आंखों में आंसू थे, लेकिन क्यों, यह वह खुद भी नहीं जानता था। सिन्हा सर दूर खड़े मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रहे थे। ऋषभ अब सभी से गले मिला। ऋषभ अब देव के पास आया। ले भाई, तेरी इच्छा भी पूरी कर दी, मैं आज़ाद हूँ, अब मेरा पीछा छोड़ दे। कुछ देर बाद ऋषभ जाने को हुआ कि देव ने उसे रोका। मैंने कहा था ना, तू कहीं नहीं जाएगा, तू यहीं रहेगा मेरी नज़रों के सामने। ऋषभ हंस पड़ा। तू अभी मौली पर ध्यान दे, और भी काम है भाई हमें। देव नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। मंजीत चल मैं देख लेता हूँ। वह वहाँ से चला गया। ऋषभ थोड़ा परेशान हो गया। देव उसे अपनी आंखों के सामने से हटने ही नहीं दे रहा था। उसने नमन की ओर देखा और कुछ इशारा किया। नमन समझ गया कि वह क्या कहना चाहता है। अगले कुछ ही पलों में वह पानी लेकर आया और ऋषभ की तरफ बढ़ा। पानी पी लीजिए भाई, गला सूख गया होगा। ऋषभ थैंक यू यार, ला दे। नमन जैसे ही ऋषभ के पास पहुंचा कि लड़खड़ा गया और सारा पानी ऋषभ के सूट पर गिर पड़ा। नमन सॉरी भाई सॉरी। देव देखकर नहीं चल सकता क्या? ऋषभ कोई बात नहीं, मैं चेंज करके आता हूँ। देव अब तू घर जाएगा। ऋषभ तो ऐसे थोड़ी ही रहूँगा अकेले कपड़ों में, आता हूँ 20-25 मिनट में। जाऊँगा, कपड़े चेंज करूँगा, फिर आऊँगा, तो इतना तो टाइम लग ही जाएगा। देव जल्दी आना। ऋषभ जाने तो दे। ऋषभ अब बाहर की ओर चल पड़ा। उसने जाने से पहले एक बार सभी लोगों को देखा और मुस्कुराता हुआ वहाँ से बाहर निकल गया। ऋषभ बाहर आकर अब आंखें बंद कर थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर एक गहरी सांस ली। उसने किसी को फ़ोन किया और गाड़ी लेकर निकल गया। कुछ देर बाद नमन भी शादी से निकल गया। देव ने देखा कि आधा घंटा हो चुका था, लेकिन ऋषभ आया नहीं है। उसने ऋषभ को फ़ोन किया तो वह बिजी आ रहा था। देव अब हड़बड़ाकर उठ गया और जल्दी से आगे बढ़ा। राधा माँ कहाँ जा रहा है? आज तो आराम से बैठ। देव बहुत ज़रूरी काम है, मैं जल्दी आ जाऊँगा। उसने पंडित से पूछा कि अभी शादी में कितना वक्त है? पंडित 2 घंटे हैं। देव माँ 2 घंटे हैं, मैं लौट आऊँगा तब तक, बहुत ज़रूरी काम है, नहीं होता तो नहीं जाता। कहते हुए उसने पगड़ी और माला उतार एक को रख दी। उसने मौली से कहा वह जल्दी ही आ जाएगा। देव अब उस तरफ बढ़ चला जिस सर से ऋषभ बाहर गया था। देव जल्दी से बाहर आया और चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इसे अब तक तो आ जाना चाहिए था। देव उदास हो गया कि उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी। उसने अब उस ओर देखा। ऋषभ किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। देव भागकर उसके पास आया। ऋषभ ने उसे देखा तो फ़ोन रख दिया। क्या हुआ, कोई परेशानी है? तू ऐसे शादी से बाहर निकलकर क्यों आ गया? देव एकटक उसे देखता रहा। ऋषभ कुछ बोलेगा भी? देव ने उसके बदले कपड़े देखे तो बोला, जब तू चेंज कर कर आ गया तो अंदर क्यों नहीं आया? ऋषभ मैं फ़ोन पर बात करने लगा था, काम था तो मुझे बुला लिया होता। और ऐसा भी क्या है जो तू इस तरह भागता हुआ बाहर आया? उधर सभी लोग परेशान थे। 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन दोनों का कुछ पता नहीं था। मौली अब बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं क्या हुआ है, कहाँ गए दोनों। मंजीत बार बार दोनों को फ़ोन मिला रहा था, पर कोई उठा ही नहीं रहा था। सिन्हा सर मैं जाकर देखता हूँ। मंजीत सर मैं भी आपके साथ चलता हूँ। सिन्हा सर नहीं, तुम यहीं रुको, इस वक्त देव ऋषभ में से कोई यहाँ नहीं है, तुम भी चलोगे तो फिर यहाँ सभी अकेले पड़ जाएंगे। तुम इन सबको संभालो, मैं पता करता हूँ आखिर दोनों कहाँ हैं। तभी सभी को सामने से देव आता दिखाई दिया। वह एकदम शांत था। सभी उसकी तरफ बढ़ चले। माँ कहाँ था तू, इतनी देर कर दी? सिन्हा सर पहले शादी करवाते हैं, सवाल जवाब होते रहेंगे। राधा माँ सही कहा आपने। देव जल्दी से मंडप में बैठ। और ये ऋषभ कहाँ है? देव माँ मैं अभी शादी नहीं करूँगा। सभी हैरान से उसे देखने लगे। मौली रो पड़ी। साहिबा और शिखा ने उसे संभाला। तारा होश में तो हो, क्या कह रहे हो? देव पूरे होश में हूँ। मंजीत लेकिन तू ऐसा कर क्यों रहा है? ऋषभ भी नहीं है यहाँ। देव मैं अभी उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, उसके आने के बाद ही शादी होगी, वो आता ही होगा। कुछ वक्त बाद उसने ऋषभ को आते देखा। ऋषभ चुपचाप आकर एक और खड़ा हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। देव और ऋषभ एक दूसरे को देख रहे थे। देव के चेहरे पर मुस्कान थी तो वहीं ऋषभ के चेहरे पर गुस्सा। ऋषभ तू कभी नहीं सुधरेगा। देव तू खामखा नाटक कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा मैंने। माँ कोई बताएगा कुछ कि यहाँ क्या हो रहा है? देव ऋषभ एक दूसरे को देखने लगे।